मन छूट रहा है। मन का बनाया हुआ सारा संसार है। महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर। महा अजय संसार रिप, जीत सके सो वीर। और इसी में गुरु भगवान ने लिखा है आगे, तुलसीदास का चित बिलास जग बूझत बूझत बूझे। पेज नंबर 19। जब मैं 35वां श्लोक डिस्कस कर रहा था तो पेज नंबर 19 पे लिखा है, तुलसीदास का चित विलास जग। ये जो जग है ये चित का विलास है। ये जो जगत आप देख रहे हो ना, ये चित विलास। तुलसीदास का चित विलास जग, चित का विलास, चित की लीला है कुछ नहीं। बूझत बूझत बूझे, कोई बिरला, कोई सूरमा, तड़प रहा है अर्जुन। तुलसीदास का चित विलास जग बूझत बूझत बूझे। अगर तुम सबके फायदे के हो तो सब तुम्हें पूछेंगे। अगर तुम किसी के फायदे के नहीं हो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। अब लोग क्या करते हैं, अब अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सब लोग मोदी जी को लिख रहे हैं, मोदी का परिवार प्रधानमंत्री है, सब मोदी का परिवार, सब मोदी का परिवार। बहुत लोगों ने अपने ही मां बाप को ले आकर अनाथालय में रख दिया, वृद्धाश्रम में रख दिया। लेकिन अब मोदी जी पद पे बैठे हैं ना, सबके फायदे के हैं। वो जो वृद्धाश्रम में लोग हैं उनका भी तो कोई परिवार होगा, नहीं होगा? अब वो किसी फायदे के नहीं रहे। जब भी तुम्हारा मन भटके, मैं और अपनों के खेल में, ये सिद्धांत मैं बता चुका हूं, जब भी तुम्हारा मन मैं और अपने के खेल में भटके, सारा संशय, सारा विषाद सब खत्म। एक से एक कहानियां सुनने को मिलेंगी। भैया हमारा 2 फ्लैट था, मकान था, 20 बीघा जमीन थी, फिर हमने सब बेटे बहू के नाम कर दिया, फिर वो लोग लाके हमको यहां छोड़ गए। कि पापा तुम्हारे घर में रहने से बहुत डिस्टरबेंस होती है। तुलसीदास का चित विलास, ये जो जगत है ना, ये तुम्हारे मन का विलास है। मन खत्म, जगत का विलास खत्म। तो जैसे शरीर छोड़ने पे कष्ट होता है, ऐसे मन छोड़ने पर भी कष्ट होता है, तड़पता है मन। अर्जुन को कष्ट हो रहा है। अर्जुन कह रहा है कुल धर्म का नाश हो जाएगा। 43वें श्लोक में कह रहा है कुल धर्म का नाश हो जाएगा। और कुल धर्म का नाश अगर होगा तो सनातन धर्म का नाश हो जाएगा। अर्जुन धर्म और रूढ़ी में अंतर ही नहीं कर पा रहा। ये 98% लोग नहीं कर पाते। 43वां श्लोक धर्म और रूढ़ी पर ही है। एक संत महात्मा थे, उनका एक दास था, सेवक था, बड़ी सेवा की उसने। महात्मा जी ने कहा कि यार तुमने बड़ी सेवा की, जाओ तुम अब, ये मेरे पास एक घोड़ी है, इसको ले जाओ। तो
सेवक घोड़ी लिया, चल दिया। एक शहर में पहुंचा और 3-4 दिन बाद घोड़ी मर गई। घोड़ी मर गई तो उसने घोड़ी को दफन किया और उसकी कब्र पर सर रख के रो रहा था। तो दिन भर जो भी उधर से गुजरा उस कब्र पे, उसने कुछ ना कुछ पैसा चढ़ा दिया कि सोचा कोई बहुत महान आत्मा यहां दफन है। तो सेवक को लगा वाह यार, तो उसने चारों तरफ घिरवा उरवा दिया और फंदा उंदा लगा दिया, पत्ती उत्ती खूबसूरत लगा दी, मजार हो गई। इसका मतलब यह नहीं कि मजार परंपरा गलत है, लेकिन जिस मजार पे जा रहे हो पता तो कर लो किसकी है। जो बुद्ध का, हमारे देश में, भारतीय संस्कृति में जब भी कोई जागृत आदमी शरीर छोड़ता है, हम उसे जलाते नहीं, दफनाते हैं। हम मानते हैं कि इस जागृत आदमी की आत्मा तो चली गई, आत्मा तो इस ब्रह्मांड में, चारों ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। इस शरीर, इससे वाइब्रेशन बहेगी, उस वाइब्रेशन के केंद्र में जो बैठ के ध्यान करेगा उसका ध्यान लगेगा। दिल्ली की एक सोसाइटी में रहता था, बहुत दिन बाद पता चला कि वो सोसाइटी कब्रिस्तान पर बनी है और उस सोसाइटी में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही थी, ऐसी ऐसी वाइब्रेशन, कोई भूत प्रेत नहीं, वाइब्रेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन। स्तूप परंपरा, फिर इस स्तूप परंपरा को हिंदुओं ने अपना लिया समाधि परंपरा। इन्होंने भी अपने संतों को नहीं चलाया, समाधि बनाई, और फिर इसको भारत में भारतीय मुसलमान, मजार जो है भारतीय परंपरा है, अरब में नहीं है ये। धर्म और रूढ़ी, 43वां श्लोक। रूढ़ी मतलब आप कुछ ऐसा किए जा रहे हो जो आपके पुरखे करते थे, आपको पता ही नहीं, और असलियत पता ही नहीं, असलियत आपको पता ही नहीं। रोजा आप मनाए जा रहे हो, रमजान, बस ऐसे ही इसलिए क्योंकि आपको जन्नत मिलेगी, और सही सही मना लो तो वाकई में जन्नत में आ जाओ। इसी जीवन में इतनी बड़ी साधना है, तो अगर किसी काम को करने से पहले मन को साध लोगे तो उसका विघ्न खत्म हो जाएगा, बाधा खत्म हो जाएगा। भैरव विज्ञान, भैरव तंत्र, तंत्र संप्रदाय भारत में, संभोग का संप्रदाय, स्त्री और पुरुष के मिलन से समाधि। पश्चिम तो सन्नाटे में आ गया इस बात को सुनकर कि ये क्या बोल रहा पूरब, ये जो शब्द है सेक्स, ये पश्चिम का है, भारत का है ही नहीं। रूढ़, प्रचलित परंपराएं जो अपना वास्तविक स्वरूप खो चुकी हैं। अर्जुन रूढ़िवादी है, धर्म के आड़ में बचने की कोशिश कर रहा है, तो कह रहा है माधव धर्म खत्म हो जाएगा, तो पता ही नहीं वो धर्म नहीं, रूढ़ की बात कर रहा है। 44वें श्लोक में अब वो एक और भय दिखाएगा भगवान कृष्ण को। 44वें श्लोक में कह रहा है, उत्सन्न कुल धर्माण मनुष्याणाम जनार्दन नरकानियतम वासो भवति त्यनु सुश्रुमा। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है।